नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा रेल रोको कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर छत्तीसगढ़ से चलने वाली यात्री ट्रेनों को रद्द कर रही है, जिससे कि रेलवे को घाटे में लाकर अडानी के हाथों में इसे सौंपा जा सके। इस प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर मालगाड़ियों के साथ यात्री ट्रेनें भी कांग्रेसियों ने रोकी और इस दौरान रेलवे, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच बहस भी हुई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन बंद नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली हजारों ट्रेनों को बिना किसी शेड्यूल और जानकारी के रद्द कर रही है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। पिछले 1 साल से लगातार ट्रेनें या तो लेट चल रही हैं या फिर त्योहार आने से पहले ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। देखिए, समस्याएं बातचीत से हल होती हैं, लेकिन जब सरकार निरंकुश हो जाता है और तानाशाह हो जाता है, जब जनता के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने जो उद्योगपतियों के बारे में सोचता है, तो फिर जनता को जो है सड़क पर आना पड़ता है। आज इसी का नतीजा है कि पूरे कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पूरे बिलासपुर की जनता जो है इस आंदोलन में शामिल है। क्योंकि जब जब त्योहार का समय आता है कि लोग अपनी बहनों के पास में जाएंगे राखी बांधने के लिए, या कोई बहन अपने भाई के पास जाएगा राखी बांधने के लिए, तो 31 ट्रेनों को रद्द किया गया। कि छत्तीसगढ़ में लगातार 4 सालों से बीजेपी शासन में जो केंद्र सरकार मोदी जी ने बिलासपुर जोन को पूरा रेल को हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को आने जाने में बहुत परेशानी कर रहा है, जिससे आज कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि रेल रोको आंदोलन, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के समस्त किसान और मजदूर जो आने जाने में सहूलियत होते हैं वो ट्रेन चले। लोकल ट्रेन नहीं चल पा रहा है। हमारे पेंड्रा रोड में देखिए, पेंड्रा रोड पूरे किसान सब्जी भाजी लेकर बिलासपुर आते थे। आज लोकल ट्रेन नहीं चलने के कारण पूरे आज लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और इस सबको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रेन चलाया जाए। सरगुजा में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन किया गया और इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि रेलवे का किराया कम करते हुए रेल सुविधाओं में आई कमियों को दुरुस्त किया जाए और छत्तीसगढ़ की जितनी भी रेल बंद हैं उन्हें फिर से चालू किया जाए। द्वारा लगातार यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। घंटों बाहर से जो आने वाले यात्री हैं वो इंतजार करते रहते हैं और भाड़ा इतना बढ़ चुका है, कितने महंगाई में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार का मन नहीं भरा, अब इतना भाड़ा भी बढ़ गया है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने बृहद आंदोलन किया। क्या होना चाहिए इसमें? कांग्रेस की मांग पूरी होनी चाहिए और आम पब्लिक को, आम जनों को लाभ पहुंचना चाहिए। भाड़े में कटौती होनी चाहिए। पड़ेगा सर, बीच में रुक जाएगा, हमको सुविधा नहीं मिल पाएगा। हाँ। क्या होना चाहिए वैसे? रेगुलर होना चाहिए? कैसे किया जा सकता है? रेगुलर होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फैसिलिटी के लिए? आप लोगों के लिए क्या क्या कमी दिखती है? उनको तत्काल, अगर कहीं की अगर ट्रेन खराब हो जाती है तो उनको तत्काल सुविधा दिलाते हैं, लेकिन स्थगित नहीं होती है, लेट चलती है। जी। क्या परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी वही होता है कि समय से न पहुंच पाना। क्या होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए सर, चलना चाहिए टाइमली हर चीज का। सरकार से के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए क्या कहेंगे, हर चीज अच्छे से हो, टाइमली हो। आज हम आंदोलन में आए हुए हैं क्योंकि जो हमारे नागरिक जन हैं अंबिकापुर के या छत्तीसगढ़ के, उनको जो रोजमर्रा की जो जीवन है, छत्तीसगढ़ की जनता को रेलवे मंत्रालय के द्वारा तंग किया जाता है और केंद्र की सरकार न तो देश चला पा रही है न ट्रेन चला पा रही है। और उसका ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि 66,000 से अधिक फेरे पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ की पब्लिक को सेवा से मुक्त रखा गया, जिसके चलते अचानक गरीब लोगों को बहुत आर्थिक लोड पड़ता है। ये सघन जनजाति क्षेत्र है जहां पर कि गरीब लोग प्राइवेट व्यवस्था के तहत
परिवहन नहीं कर पाते हैं। ट्रेन एक मुख्य सहारा है, लेकिन उससे भी इन्हें वंचित किया जा रहा है, जिसका विरोध है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। साकार हुआ है सपना जो अब तक था अधूरा। हर्षित उल्लासित हैं सब जन, हुआ है नए जिले और तहसीलों का गठन। प्रशासनिक क्रियाकलापों को जनता के पास पहुंचाने और नागरिकों की सुविधाओं के लिए पिछले 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नए जिले और तहसीलों का गठन। राज्य को बने तो बरसों हो चुके थे, पर प्रशासन अब भी आम जन की पहुंच से दूर था। छोटे मोटे कामों के लिए भी लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। मुखिया के त्वरित और जनहितैषी फैसलों की वजह से राज्य के कोने कोने में प्रशासन खुद पहुंच रहा है। राज्य में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वहीं 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलों की संख्या 154 से बढ़कर 177 हो चुकी है। आसानी से पट्टा जो कभी थे बेसहारा, सर पर न छत थी न जमीन पर हक, उन्हें भूपेश सरकार ने दिया है सहारा। ऐसे कमजोर और आर्थिक रूप से असक्षम परिवार जो कहने के लिए रह तो रहे थे टूटे फूटे आशियाने में, मगर ना तो ये आशियाना उनका था और ना ही जमीन। फिर आया वो समय जब छत्तीसगढ़ में एक किसान का बेटा बना मुख्यमंत्री, और मुखिया ने समझा इन बेसहारों का दर्द और शुरू किया एक अभियान। इन बेसहारों को मालिकाना हक देने का अभियान। प्रदेश में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो 600 वर्ग फीट तक की जमीन पर बिना मालिकाना हक के काबिज हैं, उन्हें स्थायी पट्टा देने का काम शुरू किया। इसके लिए सभी निकायों में सर्वे किया गया और पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के स्थायी पट्टे की सौगात दी गई। इसी तरह वनों में रहने वाले लोगों को भी वन अधिकार पट्टे का तोहफा मिला। पूरा किया हर वादा, वादे से ज्यादा। आशियाना और अपनी जमीन का सपना हर किसी का होता है। हर कोई अपनी क्षमता के आधार पर अपने सपने को पूरा करता है, पर 2014 में आया था एक तुगलकी फरमान। 5 डेसिमल से कम की जमीन के रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया। मध्यवर्गीय के सपने हो गए थे चकनाचूर, भूस्वामी भी थे परेशान। इन परेशानियों को देखते हुए 2018 में एक वादा किया गया था, सरकार बनते ही छोटे भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक हटाएंगे। सरकार बनते ही मुखिया ने निभाया अपना वादा और रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाया। इससे फायदा ये हुआ कि छोटे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय करने का अवसर मिला और मध्य वर्गीय परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन खरीदने का मौका मिला। सरकार के फैसले के बाद उन लोगों का मकान बनाने का सपना साकार हुआ जो बड़ी जमीन की खरीदी नहीं कर पा रहे थे। जो कहा उसे किया, निभाया हर वादा, बल्कि वादे से ज्यादा। अपने घर को बनवाने से पहले ही लगाने पड़ते थे काफी चक्कर। लोगों से मिलना जुलना लगने लगता था भयंकर। फिर आया वो मंजर जब मुक्ति मिली लगाने से चक्कर। उलझनों को किया कम, निकला सटीक हल। भूपेश सरकार ने जब लॉन्च किया भवन अनुज्ञा पोर्टल। भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधे भवन अनुज्ञा के वेबसाइट पर जाएं और निकाय के पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित नक्शे और रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज को अपलोड कर पाए अनुज्ञा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर एक बड़ी सरकारी अड़चन को दूर किया गया है। 1.5 साल पहले शुरू की गई डायरेक्ट भवन अनुज्ञा पोर्टल का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है।
हमर संस्कृति, हमर सम्मान, तीज तिहार के बढ़ाई स्मान। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर में जनता जोगी कांग्रेस दल के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और वहीं अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें कि टाउन क्लब में धरना करने के बाद जेसीसी अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने निकले थे और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग्स को पार करने की कोशिश भी की और जब पार नहीं कर पाए तो सड़क पर ही बैठ गए। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी ने 15 साल और कांग्रेस ने 5 सालों में प्रदेश सहित बस्तर की जनता को लूटने और ठगने का काम किया है। दोनों सरकारों ने केवल वोट की राजनीति को अपनाते हुए जनता के साथ धोखा किया है, लेकिन इस बार दिल्ली की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी। लोगों से कहा है कि देना बंद करो, बस्तर वालों मांगना शुरू करो और अगर नहीं मिल रहा है तो हक से छीनना भी सीखो। नगरनार इस्पात संयंत्र 2001 में मेरे पिताजी ने बस्तर को दिया था, उसके बाद इस क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। बोला कि हम टमाटर वाला प्रोसेसिंग यूनिट खोलेंगे, मक्के का कारखाना खोल देंगे, ये कर देंगे, बोध घाट चालू करा देंगे, कुछ किसी ने नहीं किया। एक चीज जो जोगी जी बस्तर को दे के गए हैं, 22 साल हो गए अभी तक शुरू नहीं हुई है और शुरू होने के पहले ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई उसको बेचने की साजिश रच रहे हैं। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सभी वर्गों का ख्याल, साकार हुआ है सपना जो अब तक था अधूरा। हर्षित उल्लासित हैं सब जन, हुआ है नए जिले और तहसीलों का गठन। प्रशासनिक क्रियाकलापों को जनता के पास पहुंचाने और नागरिकों की सुविधाओं के लिए पिछले 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है नए जिले और तहसीलों का गठन। राज्य को बने तो बरसों हो चुके थे, पर प्रशासन अब भी आम जन की पहुंच से दूर था। छोटे मोटे कामों के लिए भी लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है। मुखिया के त्वरित और जनहितैषी फैसलों की वजह से राज्य के कोने कोने में प्रशासन खुद पहुंच रहा है। राज्य में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वहीं 23 नए तहसीलों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलों की संख्या 154 से बढ़कर 177 हो चुकी है। आसानी से पट्टा जो कभी थे बेसहारा, सर पर न छत थी न जमीन पर हक, उन्हें भूपेश सरकार ने दिया है सहारा। ऐसे कमजोर और आर्थिक रूप से असक्षम परिवार जो कहने के लिए रह तो रहे थे टूटे फूटे आशियाने में, मगर ना तो ये आशियाना उनका था और ना ही जमीन। फिर आया वो समय जब छत्तीसगढ़ में एक किसान का बेटा बना मुख्यमंत्री और मुखिया ने समझा इन बेसहारों का दर्द और शुरू किया एक अभियान, इन बेसहारों को मालिकाना हक देने का अभियान। प्रदेश में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवासरत ऐसे परिवार जो 600 वर्ग फीट तक की जमीन पर बिना मालिकाना हक के काबिज हैं, उन्हें स्थायी पट्टा देने का काम शुरू किया। इसके लिए सभी निकायों में सर्वे किया गया और पात्र लोगों को बिना किसी बाधा के स्थायी पट्टे की सौगात दी गई। इसी तरह वनों में रहने वाले लोगों को भी वन अधिकार पट्टे का तोहफा मिला। पूरा किया हर वादा, वादे से ज्यादा। आशियाना और अपनी जमीन का सपना हर किसी का होता है। हर कोई अपनी क्षमता के आधार पर अपने सपने को पूरा करता है, पर 2014 में आया था एक तुगलकी फरमान। 5 डेसिमल से कम की जमीन के रजिस्ट्री को बंद कर दिया गया। मध्य वर्गीय के सपने हो गए थे चकनाचूर, भूस्वामी भी थे परेशान। इन परेशानियों को देखते हुए 2018 में एक वादा किया गया था, सरकार बनते ही छोटे भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक हटाएंगे। सरकार बनते ही मुखिया ने निभाया अपना वादा और रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाया। इससे फायदा ये हुआ कि छोटे भूखंड के स्वामियों को अपनी जरूरत के हिसाब से भूखंडों को विक्रय करने का अवसर मिला और मध्य वर्गीय परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन खरीदने का मौका मिला।
सरकार के फैसले के बाद उन लोगों का मकान बनाने का सपना साकार हुआ जो बड़ी जमीन की खरीदी नहीं कर पा रहे थे। जो कहा उसे किया, निभाया हर वादा, बल्कि वादे से ज्यादा। अपने घर को बनवाने से पहले ही लगाने पड़ते थे काफी चक्कर, लोगों से मिलना जुलना लगने लगता था भयंकर। फिर आया वो मंजर जब मुक्ति मिली लगाने से चक्कर, उलझनों को किया कम, निकला सटीक हल। भूपेश सरकार ने जब लॉन्च किया भवन अनुज्ञा पोर्टल। भूपेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट में निर्माण के भवन अनुज्ञा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधे भवन अनुज्ञा के वेबसाइट पर जाएं और निकाय के पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा निर्मित नक्शे और रजिस्ट्री समेत सभी दस्तावेज को अपलोड कर पाए अनुज्ञा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर एक बड़ी सरकारी अड़चन को दूर किया गया है। 1.5 साल पहले शुरू की गई डायरेक्ट भवन अनुज्ञा पोर्टल का लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है और जिसे लेकर हर राजनीतिक पार्टियां लगातार सभाएं आयोजित कर रही है। 16 सितंबर को जगदलपुर के लाल बाग मैदान में आम आदमी पार्टी की महासभा होनी है और 10 मई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रवक्ता तरुण बेदरकर ने बताया कि बस्तर वासी लगातार जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता है। पर आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद उनकी ये बात सबसे पहले रखी जाएगी। चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसे लेकर हर राजनीतिक पार्टियां यहां पर सभाएं आयोजित कर रही हैं और इसी तारतम्य में कल 16 सितंबर को आम आदमी पार्टी का यहां पर एक महासभा आयोजित होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता तरुणा बेदरकर जी। जी मैम, बताएं हमें कि आखिर किस तरीके की आप तैयारियां कर रही हैं कल की आम सभा के लिए। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरी तैयारी ग्राउंड के अंदर लगभग हमारी जो तैयारी है 50,000 लोगों के ऊपर के लोगों की तैयारी है। जो आपके यहाँ के जो बैठने की व्यवस्था है उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा। और ये पहला जनसभा है अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी का। 12 साल के बाद जब से पार्टी बनी है तब से पहला ऐसा मौका मिल रहा है हमको, जहाँ पे बस्तर की पावन धरा, दंतेश्वरी की पावन धरा पे पहली बार अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी यहाँ पे आम सभा करने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि अभी चुनाव का समय है और रायपुर में उन्होंने 9 गारंटी जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उन्होंने घोषित किया था। बाकी की जो और गारंटी है वो जगदलपुर की इस पावन धरा पे वो गारंटी को घोषित करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो आम जन हैं उनसे पहली बार वो संबोधन करेंगे और यहाँ के लोगों की जो स्थितियां हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जो आम सभा है जी, पिछले प्रेस वार्ता में दिल्ली विधायक संजीव झा जी ने कहा था कि बहुत ही जल्द समय में हम यहाँ के नेतृत्व का एक चेहरा आपके सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। क्या हम कल हमें देखने को मिलेगा कि कल छत्तीसगढ़ में आखिर कौन नेतृत्व कर रहा है, उसका कोई चेहरा सामने आना? देखिए, उसमें अभी जो तैयारी है वो अभी हमारी बैठकें चल रही है शीर्ष नेतृत्वों का, अभी सभी जो पदाधिकारी है उनके साथ, तो वह बहुत जल्द ही तय किया जाएगा। वैसे हमारी पहली लिस्ट है वो पहली लिस्ट जारी हो गई है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर हमारी दूसरी लिस्ट भी जारी हो और दूसरी लिस्ट जारी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो भी सामने आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। 23 साल का जो है छत्तीसगढ़ जो है, आज युवा छत्तीसगढ़ है, 23 साल हुए हैं और 23 साल के फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।